नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण नारायण जय जय नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरु जी की उपस्थिति में वाणी को विराम और आगे की कथा के लिए प्रार्थना। जय सिया राम, सादर प्रणाम। जय जय श्री जय जय श्री गुरुदेव की जय हो। जय जय श्री राधे। आज के जय जय श्री राधे। आज के इसी प्रातःकालीन पवित्र संगोष्ठी में समुपस्थित विराजमान हमारे सभी आचार्यों का मैं चरण वंदन करता हूँ। प्रातःकालीन इस सत्र में समुपस्थित रसिक श्रोताओं का, सुधी संतजनों का, गुणीजनों का, भक्तजनों का भी सादर अभिवंदन करता हूँ। आज के इस पवित्र अवसर पर मैं प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय आचार्य चरणों से निवेदन करता हूँ कि वे अपनी भागवत कथा रसमयी पीयूष धारा से हम सभी को अभिसिंचित करें, आप्यायित करें। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
उद्यन्नीरदनीलसुन्दरतनुम् पूर्णेन्दु बिम्बाननम् राजीवोत्पलनेत्रपत्रयुगलम् कारुण्यवाराङ्निधिम् भक्तानां सकलार्तिनाशनकरम् चिन्तर्थिचिन्तामणिम् वन्दे श्री पुरुषोत्तमं प्रतिदिनम् नीलाद्रिचूडामणिम् नीलाद्रिचूडामणिम् अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्ण खलु समर्पयितु मुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिपुरट सुन्दर द्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वश्यति नन्दनः जग्र स्वप्न सुसुप्तिषु स्फुरतु मे राधा पदाब्जच्छटा वैकुंठे नरके तवा मम गति नान्यास्तु राधां विना राधा केली कथा सुधाम्बुधिमः बीची विरान्दोलिते कालिन्दी तटकुञ्ज मन्दिरवरा लिन्दी मनो बिन्दतु रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तं मूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामी च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नमत मारुतिं राक्षसान्तकं गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृतार्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतले व्यस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगाम् मुरहर दयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे ससुख निभृत चेतस्तद्विदस्तान्यभावो त्यजित रुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयं व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल वृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अहो देवर्षिर्धन्योऽयं
यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः गायन् माद्यन्निदं तन्त्र रमयत्यातुरं जगत् इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे स्थिताय भवभीताय कारुण्यसम्प्रकाशितं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत श्रीमद् भागवत रस पिपासु समस्त पूज्य चरण वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम और अभिवादन निवेदन करता हूँ। आप सभी की परम करुणा से पुनः आज प्रातः वो महनीय क्षण उपस्थित है भगवत गुणानुवाद श्रवण कीर्तन संकीर्तन मनन करने का। तो आज परम पवित्र दिवस है, गोवर्धन पूजन महोत्सव है। श्री हरिदास भज्य गोवर्धन जी की पूजा की थी ब्रजवासियों ने। उनकी परंपरागत इंद्र पूजा को भगवान ने बंद कर दी थी। जब दीपावली के दिन भगवान ने देखा कि नंद बाबा आदि समस्त ब्रजवासी गण किसी विशेष कार्य में लगे हुए हैं, किसी संभार विशेष में संभारों को जुटाने के लिए लगे हुए हैं, तो भगवान सर्वज्ञ होने पर भी पूछने लगते हैं कि हे पिता बताइए क्या बात है। तदभिज्ञोपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन प्रश्रया बनतो पृच्छत वृद्धानंद पुरोगम। भगवान को इंद्र से कोई द्वेष नहीं है। इंद्र तो भगवान की विभूति है, इंद्र की पूजा तो भगवान ही पूजा है। लेकिन जब इंद्र अभिमानी हो जाते हैं, मैं ही सर्वेश्वर ये मान लेते हैं, मैं ही जगत के अधीश्वर मान लेते हैं, परमात्मा परमेश्वर को भूल करके अपने में इंद्रत्व को आरोप करना, यही अपराध होता है। तो इंद्र इस हम लोग सभी का ही स्वरूप है। हम परमेश्वर को, परब्रह्म को, परमाराध्य को, श्रीहरि को परमेश्वर रूप से विस्मृत होकर के अपने को इंद्र में मन बैठते हैं, अपने को इंद्रियों के ईश्वर मान बैठते हैं। इंद्रेण दत्तम इति इंद्रियम, इंद्रेण सुष्टंग इति इंद्रियम, इंद्रेण जुष्टंग इति इंद्रियम। तो इंद्र के द्वारा नाम परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उनकी सेवा के लिए। इंद्र शब्द तो परमात्मा का वाचक है। इंद्रो मायावी ही पुरुरूप ईयते, ये श्रुति का वचन है। इंद्र नाम परमेश्वर, इंदति ऐश्वर्यवान भवति इति इंद्र, इंदति नाम ऐश्वर्यवान भवति इति इंद्र। जो परमेश्वर्यवान है, सर्वेश्वर्यवान है, वही तो इंद्र है। और उन्हीं की अनुकंपा से, उनकी करुणा से जिसको भी जो विभूति मिली है वो तो उन्हीं की करुणा से है। तो भले ही आपेक्षिक इंद्रत्व, आपेक्षिक इंद्रियवत्व किसमें हो, लेकिन सर्वेंद्रिय आराध्य
परम इंद्र तो भगवान श्री नंदनंदन गोविंद है। इस तथ्य को भूल जाना, भूल करके अपने को स्वतंत्र इंद्र मान बैठना, यही अपराध होता है। तो इंद्र के बहाने समस्त जीवगणों के अपराध को मिटाने के लिए, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान इंद्र पूजा का विरोध करते हैं। जयनंद बाबा कहते हैं हम परंपरा से वृष्टि के लिए इंद्र की पूजा करते हैं। तो पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघा तस्यात्ममूर्तयः ते भी वर्षंति भूतानाम प्रीणनम जीवनम पयः जब कहते हैं, तो भगवान विरोध कर कहते हैं नहीं नहीं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखं दुखं भयं क्षेमं कर्मणि अभिपद्यते। कर्म से ही व्यक्ति जन्म लेता है, कर्म से उत्पन्न होता है। कर्मानुष्ठान, अपने कर्मों में अनुवर्तन करने वाले जीव का इंद्र से क्या प्रयोजन है इत्यादि कर्मवाद का उत्थापन करते हैं, करके कहते हैं इन हमें तो इसमें इंद्र पूजोप सामग्री से हमें गोवर्धन की पूजा करना चाहिए। गाह वर्धयति थी गोवर्धन, गाह नाम धनुगणों को, गाह इंद्रियाणी, इंद्रियों को वर्धन करते हैं। एक तरह से इंद्र की पूजा को निवारण करते हैं और इंद्रियों को वर्धन करते हैं भगवान। अर्थात जब इंद्रिय में अभिमान आ जाता है तो भगवान को वह अनुभव नहीं कर पाता है। जब इंद्रियों में इंद्रत्व रूप अभिमान की प्राप्ति हो जाती है, इंद्रियगण अपने को विषय भोगी मान लेते हैं, अपने को ही विषय के भोक्ता मान बैठते हैं, तो भगवान तो उसके अभिमान को निवारण करते हैं। और निवारण करते हुए वही निवारण करना ही इंद्रियों का वर्धन है। वही गाह वर्धयति नाम इंद्रियाणि वर्धयति, इंद्र पूजा व्यपनीय, इंद्र पूजा निहत्य, इंद्र पूजा अवरुद्ध्य, गाह वर्धयति इंद्रियाणि वर्धयति, इंद्र के पूजा को निवारण करते हैं, करके इंद्रियों को बढ़ाते हैं। किनके इंद्रियों को? ना भगवत भक्ति, भक्ति रूप रस को पान करा के इंद्रियों को वर्धन कराते हैं। जैसे एकादश स्कंध में ही कहे हैं कि सुखदेव जी, कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजे सर्वतो मृत्यु रूपाश्यम अमरोत्तमे। ऐसा कौन इंद्रियवान है जो कि अमरोत्तमों से आराधित भगवान की सेवा नहीं करना चाहेगा? कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्यम अमरोत्तमे। इंद्रिय बान होने का सार्थकता तो यही है कि गोविंद भगवान की, ऋषिकेश भगवान की, इंद्रियेश परमेश्वर की आराधना में अपने इंद्रियों को विनियुक्त करे, तो इंद्रियों की सार्थकता है। इंद्रियण दत्तम परमेश्वरेण दत्तम, तो इंद्र परमेश्वर के द्वारा जो दिया गया है, जो उसी इंद्रियों को उन परमेश्वर की सेवा में समर्पित करना है, तो इंद्रियों की सार्थकता है। इस तत्व को समझाने के लिए भगवान अहंकार तत्व को, इंद्र के बहाने अहंकार तत्व को अवदमित करते हैं। कहते हैं कि इसलिए गोवर्धन के व्याज से अवदमित करते हैं। जो इंद्र पर्वतों के पक्षछेद करते थे, जो इंद्र के भय से मैनाक पर्वत भी समुद्र में जाकर छिप गया था, ऐसे पर्वत पक्षछेदकारी इंद्र का भी अभिमान को गोवर्धन के बहाने भगवान अवदमन करते हैं। जब इंद्र की पूजा का अवरोध हो जाता है और इंद्र तो अत्यंत क्रोधित होकर के ब्रज को विनाश करने के लिए संपूर्ण मेघों को भेजते हैं, संपूर्ण मेघों को वर्षा से प्लावित करने के लिए, वर्षा से ब्रज को डुबाने के लिए ये इंद्र वर्षा मेघों को गणं सांवर्तकं नाम मेघा नाम चांतकारी नाम
इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यं चाहे समान्वित। इंद्र क्रुद्ध होकर कहते हैं चाहे समानी, ईशमानी होकर कहते हैं अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम काननो कशाम कृष्णं मर्त्यम उपाश्रित्य चक्रु में देव हेलनम। ये चक्रु देव हेलनम, ये श्री कृष्ण को तो मर्त्य मान लेते हैं और अपने को अमर्त्य मान लेते हैं। मर्त्य कृष्ण को आश्रय करके देव हेलन किए हैं। तो देव तो भगवान नंदनंदन है, लेकिन उनको देव जो वस्तुतः देव है उनको अमर्त्य को उनको मर्त्य मान लेना और अपने को अमर्त्य मान लेना, यही तो अभिमान है। अपने को ईश्वर मानना और परमेश्वर को मनुष्य मानना। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम। तो इंद्र जब ऐसे अहंकार ग्रस्त हो जाते हैं और मेघों को भेजते हैं तो इत्थं मघवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्त बंधना नंद गोकुल मासारी पीड़या मासु रोजसा। जो बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर प्रलय के मेघों को जब इंद्र ने आज्ञा दे दी, ये बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर आ गए और मुसलधार पानी बरसाकर सारे ब्रज को पीड़ित करने लगे। अब दल दल के बादल बार बार आकर खंभे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगी। तूणा स्थूला वर्षधारा। तब ब्रजभूमि का कोना कोना पानी से भर गया। कहां नीचा कहां ऊंचा इसका पता चलना कठिन हो गया। जलोघी प्लाव्यम आनाभू नादृश्यत नतोन्नतम। कहां नीचा कहां ऊंचा पता ही नहीं पड़ा। इस मुसलधार वर्षा से झंझावात के चपेट में आने से एक एक पशु कांपने लग गया। पशवो जातवे पनाह। और गोपा गोप्यस्त सीता आर्ता। ग्वालिनी और ग्वाल सब शीत से आर्त होकर के ठंड के मारी मारी व्याकुल होकर के भगवान के शरणापन्न हो जाते हैं। अब बड़े दयनीय अवस्था में भगवान के शरणापन्न होते हैं। शिरा सुतांश कायेन प्रच्छाद्यासार पीड़िता। अपने अपने सिर को और बच्चों को ये अपने शरीर के नीचे छिपा लिए थे और कांपते कांपते भगवान के शरण में पहुंचकर कहते कृष्ण कृष्ण महाभाग तो नाथम गोकुलम प्रभु त्रातुमर्हसि देवान्न कुपिताद भक्तवत्सल। हे कृष्ण, हे प्रिय श्री कृष्ण, तुम्हारी ही कृपा से हम लोगों की रक्षा हो सकती है। आप ही इस गोकुल के एकमात्र स्वामी। त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु त्वं नाथ यस्य सह त्वन्नाथ। तुम ही इसका नाथ हो, इस गोकुल के तुम ही रक्षक हो और कुपित इंद्रकृत उपद्रव से हमारी रक्षा कीजिए। तो यहाँ पर भगवान की जो ये भक्तवत्सलता के जो उद्गार है वो दर्शनीय है। भगवान कह रहे हैं कि लोकेश मानिनांग मौढ़्यात हरिष्य श्रीमदंतम। जो अपने को लोकेश मान लेते हैं, अपने को मूढ़ता से ईश्वर मान लेते हैं, उनके तमः हरिष्य, उनकी तमोवृत्ति को, उनके अज्ञान को मैं अपहरण करूंगा। मत्तो शतांग मानभंग प्रशमाय उपकल्पते। असाधुओं का अभिमान का भंग करना तो उनके शांति के लिए होगा, उनके कल्याण के लिए होगा। अभिमान का भंग होने से किसका कल्याण नहीं होता है? अभिमान ही तो समस्त अनर्थों के मूल है। तो भगवान कहते हैं तस्मान मत्सरणं गोष्ठम मन्नाथं मत्परिग्रहम गोपाय स्वात्मयोगेन स्वयं में व्रत आहित। देखिए ये वचन ध्यान देने योग्य। भगवान कहते हैं स्वयं में व्रत आहित। मैं यह व्रत धारण किया हूं सारे किसका ना मन्ना मत्सरणम गोष्ठम। जिस व्रत का शरण रक्षक एकमात्र मैं हूं। मन्नाथम अहमेव नाथ यस्य। मैं ही जिसका स्वामी हूं, रक्षक हूं। मत परिग्रहम और मेरे द्वारा जो परिगृहित है, स्वीकृत है, उस ब्रज का मैं अपनी योग माया से रक्षा करूंगा।
यह मेरा व्रत है। कि भगवान तो रघुनाथ के रूप में कहे हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद व्रतं मम। एक बार भी शरणापन्न होकर के जो कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूं, इस प्रकार याचना करते हैं, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूं। ये मेरा व्रत है। स- सर्वभूतेभ्यः काल रूप से भी मैं अभय कर देता हूं। तो इस तरह भगवान अपने शरणागत वत्सलता का जो व्रत उसका प्रकाशन करते हैं। तस्मान वत्सरणं गोष्ठं मन्नाथं मत परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगेन स्वयं में व्रत आहित। ये व्रत जो मैं लिया हूं, उस व्रत के पालन का अवसर आ गया है। ये कह करके भगवान क्या करते हैं ना, इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकं इव बालकः। श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक हाथ में वाम हस्त की कनिष्ठिका अंगुष्ठी से गोवर्धन को उखाड़ लिए। जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को, इसको उड़िया में छत्तू कहते हैं, हिंदी में बरसाती छत्ता कहते हैं। बरसाती छत्ते को जैसे बालक छत्ते के पुष्प को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, ऐसे ही पर्वत को धारण कर ली। गिरिराज महाराज की जय। तब भगवान कहे इसमें आप अंदर आ जाइए, भय नहीं करना है। तो भगवान 7 दिन तक, अर्थात ये प्रतिपदा के दिन, ये दीपावली के दिन भगवान इंद्रमुख का निषेध करते हैं। प्रतिपदा की गोवर्धन पूजा होती है। द्वितीया में तो भ्रातृ द्वितीया की भी पूजा है जमुना तट में। तृतीया से नवमी तक, कार्तिक शुक्ल तृतीया से नवमी तक 7 दिन तक घनघोर वृष्टि होती है। व्यथांग सुखापेक्षाम हित्वा तेरी ब्रजवासी भी वीक्षमाणो दधा बद्रीम सप्ताहं नाचलत पदात। श्री कृष्ण ने जब ब्रजवासियों को देखते देखते, ब्रजवासी गण और श्री कृष्ण क्षुधा तृषा आराम विश्राम की समस्त बातों को भूलकर 7 दिन तक लगातार पर्वत को उठाए रखे। नाचलत पदात, एक टस के बस हिले नहीं भगवान। तो भगवान के इसे जोगमाया वैभव को देख करके इंद्र तो चकित हो गए। कृष्ण जोगानुभावं तम निशाम्येन्द्रोति विस्मितः निस्तंभ भ्रष्ट संकल्प स्वान मेघान संज्ञ भारत। इसे इंद्र नहीं जानते बात नहीं। गर्भ स्तुति के समय तो सारे देवतागण आकर के भगवान की स्तुति की है, देवताओं ने स्तुति की है। इंद्र जानते हैं ये भगवान है, फिर भी और जब अभिमान रहता है, जानने पर बोध नहीं होता है, साक्षात देखना साक्षात अनुभव करने से होता है। अभिमानी को सुनी हुई बात से विश्वास नहीं होता है। अभिमान इसे ज्ञान को अवरुद्ध कर लेता है। ज्ञान को तथा तेनेदम आवृतम ज्ञानमे तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण आनलेन च। मैं सर्वेश्वर हूं, इस जो अभिमान से जो ज्ञान आवृत्त हो जाता है, तब शास्त्र वचन पर, सुने हुए वचन पर विश्वास नहीं होता है। तो साक्षात उसके अभिमान भंग होने से ही उसे पता लगता है। इंद्र भगवान के ऐश्वर्य को नहीं जानते बात नहीं है। क्षीर सागर के तट पर तो समस्त देवतागण जाकर देवताओं ने प्रार्थना की थी, और ब्रह्मा जी ने देवताओं की ब्रह्म भगवान की वाणी सुनाई थी। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। जानते हैं, जानने पर भी ऐश्वर्य मत्तता से ज्ञान आवृत्त हो जाता है। ऐश्वर्य की अपने अभिमान ऐश्वर्य का और अपने प्रभुत्व का ऐसा लेप होता है कि वो ज्ञान को आवृत्त कर देता है। जैसे दर्पण मल से लिप्त हो जाता है, उस पर प्रतिबिंब नहीं गिरता है, इस तरह ऐश्वर्य मद आवृत्त कर देते। इंद्र यह शिक्षा देते हैं, भगवान की विभूति होते हुए इंद्र ये शिक्षा देते हैं कि ऐश्वर्य का स्वभाव ऐसा है, केवल भगवान की शरणागति से, भगवान की अनुकंपा से, भगवत समर्पण से, भगवत नैवेद्य रूप से ग्रहण करने से ही ऐश्वर्य का अभिमान नहीं आता है। नहीं तो ऐश्वर्य का स्वरूप है
तो इंद्र जानते हुए भी ये तो भगवान के साथ प्रतिस्पर्धा करने लग गए। अब जब भ्रष्ट संकल्प हो गए, कृष्ण योगानुभावंतं निशाम्येन्द्रोति विस्मित, श्री कृष्ण की जोगमाया का प्रभाव देख लेने के बाद इंद्र के आश्चर्य की ठिकाना नहीं, आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो संकल्प जब पूरा नहीं हुआ तो उनका अभिमान जाता रहा, तो मेघों को वर्षा करने से रोक दिए और रोक करके बोले जाओ तुम अब वर्षा बंद कर दो। और भगवान देखते हैं कि खंग व्यभ्रम उदिता आदित्यम, आकाश मेघ रहित हो गया, सूर्यदेव उदित हो गए हैं, बात वर्षं च दारुणम, आंधी और घनघोर वर्षा, ये बादल के छंटे चले गए, सूर्य दिखने लगे। अब भगवान कहते हैं निर्जात त्यजत ग्रासम गोपा सत्य, अब भय को छोड़ करके अब बाहर चलिए, उपारतम बात वर्षम विद प्रायाश्च निम्नगा, जल का बरसना बंद हो गया है और ये नदियों का पानी भी उतर गया है, अब बाहर चलिए। तो भगवान बाहर आ जाते हैं, सब ब्रजवासी बाहर आ जाते हैं। तो भगवान अपने गिरिराज गोवर्धन को अपने स्थान में स्थापन कर देते हैं। भगवान अपि तं शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। तो भगवान कार्तिक शुक्ल तृतीया से नवमी तक गोवर्धन का धारण किए थे। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा हुई थी। जब समस्त नैवेद्य समर्पण होने लगा तो भगवान भी एक रूप में जाकर के कहीं शैलोस्मिति, मैं शैल हूं, कृष्ण स्तन्यतमं रूपम गोप विश्रंभणं गतः, शैलोस्मिति ब्रुवन भूरी बलिमादद बृहद बपु, मैं शैल हूं कहकर भगवान भी एक रूप में यहाँ तो नंद बाबा के साथ खड़े हुए हैं और दूसरे स्वरूप में जाकर के मैं गोवर्धन हूं, मैं शैल हूं, इसे कह करके समस्त नैवेद्य को ग्रहण करने लगे। आज गोवर्धन की जो अद्रि नाम सार्थक हो गया। पर्वत का एक नाम अद्रि है और अद्रि का ये शब्दार्थ है कि अतीति अद्रि, जो भक्षण करता है। इसे अद्रि तो समस्त जलधारा को अपने ऊपर ले लेता है, लोगों के दुखों को भक्षण कर लेता है, इसलिए अद्रि है। लेकिन आज गोवर्धन साक्षात 56 भोगों का ग्रहण करके समस्त ब्रजवासियों के प्रदत्त नैवेद्य को साक्षात लेते हुए श्री कृष्ण ही गिरिराज के रूप में, गोवर्धन के रूप में, मैं शैलोस्मिति ब्रुवन भूरी बलिमादद बृहद बपु, मैं गिरिराज हूं, इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोग्य लगे। तो अतीति अद्रि भक्षेतीति अद्रि, जो अद्रि शब्द की व्युत्पत्ति गोवर्धन जी के लिए सार्थक हो गई। तो और वहां पर शैल के रूप में तो गिर स्वयं गोवर्धन श्री कृष्ण ही है और नीचे रह करके भगवान गोवर्धन की वंदना भी कर रहे हैं। तस्मै नमो ब्रजजने सहचक्रे आत्मना आत्मने, ब्रजजनों के साथ अपने स्वरूप को ही अपने आप प्रणाम किए। अहो पश्यत शैलोषु रूपी नोनुग्रहं व्यधात, ये शैल देखो, इंद्र कभी मूर्तिमान होकर के इसे लेते थे क्या भोजन? ये शैल तो मूर्तिमान होकर के हम लोगों के नैवेद्य को आरोपने लगे हैं। तो इस कर करके पूजा किए भगवान ब्रजवासी के साथ और गोवर्धन की परिक्रमा भी की उनकी ब्रजवासियों ने। और आज सुन करके इंद्र और कुपित होते हैं और मेघों को आज्ञा देते हैं। कार्तिक शुक्ल तृतीया से नवमी तक ये भगवान गोवर्धन धारण करते हैं 7 दिन तक। तो छत्राक जैसे
छाता जैसे भगवान के श्री हस्त कमल में ये गोवर्धन सुशोभित होते हैं। तो इसमें श्री पार्वती जी के पूर्वज, पार्वती जी के बड़े भाई, वो बांधव स्नेह को छोड़ करके इंद्र समस्त पर्वतों के पक्ष को छेदन किए हैं। इस तरह पर्वतों के पक्ष छेदनकारी इंद्र के भी अभिमान को पक्ष को गुरुजी बीच बीच में कट जाती है। गुरुजी गुरुजी बीच बीच में कट जाती है। गिरिराज गोवर्धन, इसलिए तो गिरिराज है। ये कि नहीं कि आकार में तो कितने कितने बड़े बड़े गिरी, लेकिन छेदन करने वाले तो गोवर्धन है। यस्तम जंभ दिशम कुरुत स्तंभ संभेद शून्यम, यस्तम जंभ दिशम कुरुत स्तंभ संभेद शून्यम, सप्रौढ़ात्मा प्रथयतु सदा शर्म गोवर्धनो नः, सप्रौढ़ात्मा प्रथयतु सदा शर्म गोवर्धनो। जय श्री राधे, जय श्री राधे। अभी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। अभी आवाज आ रही है ना? जी राधे राधे। आ रही है। गुरुजी रुक रुक कर आ रही है। जय श्री राधे। गुरुजी रुक रुक कर आ रही है। हाँ, रुक रही है। तो क्या करेंगे? वो नेटवर्क का हाँ प्रॉब्लम रुक कर रुक रहे कर हैं। आ रही है गुरुजी। नेटवर्क का प्रॉब्लम है गुरुजी। गोवर्धन लोग जय 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 श्री राधे। सभी संतजनों को हम निवेदन करते हैं कि थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। हाँ गुरुजी आ रही है। हाँ, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ गुरुजी कर लेते हैं। गुरुजी कर लेते हैं, कॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी आ रही है, अभी आ रही है। हेलो, गुरुजी अभी आ रही है आपकी आवाज। हाँ गुरुजी अभी आ नहीं रही है अगर आपकी नहीं आएगा आवाज। तो हाँ, बीच में देखिए नहीं आएगा तो आप कॉल के अगर बीच में डिस्टर्बेंस होता है तो कॉल में कन्वर्ट कर दीजिए, पूछ नहीं कर दीजिए। तो हाँ गुरुजी जस्तंग गुरुजी ठीक जंभ है। स्तंभ संयुक्त, इसे जंभद्वित जंभासुर के भी
जम्हारी जमहत हाँ पार्वती पूर्वयोगी यत्तं जम्भ विषमकृत शून्यम् सप्रौढात्मा प्रथयतु सदा सर्वगोवर्धनो नः सर्वगोवर्धनो नः। तो आज कार्तिक पूजा का गोवर्धन के यज्ञ का आरंभ हुआ था। इसलिए कहते हैं कि कृष्णोपज्ञम जगति सुरभि शैविरी क्रीडयास्य भ्राजते यस्य यज्ञः कृष्णोपज्ञम यज्ञः भ्राजते कृष्णेन उपज्ञा इति कृष्णोपज्ञम। भगवान श्री कृष्ण ही गोवर्धन पूजा का प्रारंभ किए थे। अद्याप्यूर्ज प्रतिपदी महान भ्राजते यस्य यज्ञः। आवाज आ रही है ना? जी गुरुजी। जी गुरुजी आ रही है। प्रसाद जी आवाज आ रही है? हाँ गुरुजी आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है। तो इसलिए हाँ आवाज आ रही है। अद्याप्यूर्ज प्रतिपदी भ्राजते यस्य यज्ञः। आज भी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा में जिसके यज्ञ सुशोभित है। किस तरह का यज्ञ? कृष्णोपज्ञम, कृष्ण के द्वारा जिसका उपज्ञा नामक प्रारंभ है। कृष्णेन उपज्ञायते इति उपज्ञा, कृष्णस्य उपज्ञा इति कृष्णोपज्ञम मखः भ्राजते। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपजनों के साथ गोवर्धन की श्री कृष्ण ने पूजा की थी। तो ऐसे 7 दिन तक गोवर्धन को अपने वाम हस्त के कनिष्ठिका अंगुष्ठी में धारण करते हुए भगवान गोवर्धन जी को बहुत सुख दिए थे। तो इस तरह आगे जब इंद्र भ्रष्ट स्तंभ हो गए, इंद्र भ्रष्ट स्तंभ होकर के सुरभि गाय को साथ में लेकर के ब्रज में आते हैं और ब्रज में आकर के श्री कृष्ण की अर्चना करते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, आपने विशुद्ध सत्वम तवधाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयम गुणतम प्रभाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। हे प्रभु, आप ही जगत के गुरु हैं। जे मद्विदाज्ञा जगदीश मानिन त्वांगीक्ष काले भयमाशु तन्मदम हित्वार्ज मार्गं प्रभजन त्यपस्मया इहा खलानां अपि तेन शासनम। प्रभु, मेरे जैसे अज्ञानी और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले अनेक हैं। वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्वरहित होकर सत्पुरुषों के द्वारा सेवित आपकी भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभु, आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। प्रभु, मैं ऐश्वर्य से
मत्त होकर के आपका अपराध किया, अपने को जगती समाज बैठा। मैं आपकी सत्य और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल अवजह हो गया था। हे परमेश्वर, आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी का अपराध क्षमा करे और ऐसी कृपा करे कि फिर कभी मुझे इस अज्ञान का शिकार होना न पड़े। नमस्तुभ्यं भगवती पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। तो ये सानुग्रहीतोस्मि दोस्तों संभोग से जब अभिमान चला जाता है तो जीवन तो खुश हो जाता है। अभिमान ही बंधन का हेतु है। जब इंद्र अभिमान रहित हो गए अब बड़े प्रसन्न होकर कहते तो ये सानुग्रहीतोस्मि दोस्तों संभोग सोद्यम। इंद्र और कोई नहीं, हमारे अंदर के जो अभिमान है वही इंद्र तत्व है। हम सभी अभिमानी है। ईश्वर अहं भोगी सिद्धों बलवान सुखी आढ्यो भी जनवान में पुण्योति सदृश पया। परमेश्वर को भूल करके हम अपने आप को परमेश्वर मान बैठते हैं। कर्म फल के भोक्ता प्राप्ता प्रापिता मान बैठते हैं। यही तो हमारा अभिमान है, यही इंद्रत्व है और इससे हम दुखी होते हैं। लेकिन जब अभिमान चला जाता है, जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है तो बड़ा सुख मिलता है सभी को। तो इंद्र खुद कहते हैं तो ये सानुग्रहीतोस्मि दोस्तों स्तंभो वृथोद्यम। हे भगवान, आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया। मेरी चेष्टा व्यर्थ हो जाने से, मेरे प्रयास विफल हो जाने से मेरे घमंड की जड़ उखड़ गई। घमंड की जड़ होती है ना, जब तक जड़ नहीं उखड़ती है तब तो बार बार घमंड आकर सताने लगती है। तो इंद्र कहते हैं मैं सारा प्रयास कर दिया ब्रज को डुबाने के लिए, लेकिन इंद्र होने पर भी संपूर्ण मेघों को खोल देने के बाद भी ब्रज के एक भी ब्रजवासी का कोई अनिष्ट नहीं कर सका। आपके अनिष्ट करने की बात तो दूर। तो मैं समझ गया कि आप ही गुरु है, आप ही प्रभु है, आप ही ईश्वर है। ईश्वरम गुरुमात्मानम स्वामहं। घमंड में चूर होकर थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया। यह इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण कर सको। तो ये हम लोग की शिक्षा है। हम जब अपने को इंद्र मान बैठते हैं, अपने को ईश्वर मान बैठते हैं, तो हमें भगवान हमारा अभिमान का भंग करते हैं, हमें अनुग्रहित करते हैं। तो उस समय इंद्र के साथ साथ सुरभि भी, स्वर्ग से सुरभि भी आई थी। तो सुरभि आकर के भगवान का अभिषेक करते हैं। कहते हैं सुरभि अभिषेक करते कहती त्वंगना परमकं दैवम त्वंगना इंद्रो जगतपति। हे नाथ, आप ही हमारे इंद्र है, आप ही जगत के पति है। भवाय भवो गोवित्र देवानाम देश साधव। तो आप जगत के आराध्य देव है। इंद्र त्रिलोकी के ईश्वर हुआ करे, परंतु हमारे इंद्र तो आप ही है। अतः आप ही गौ ब्राह्मण देवता और साधुजनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। आप हमारे इंद्र बनिए, ये सुरभि प्रार्थना करती है। आप हमारे परमेश्वर बनिए, हमारे स्वामी बनिए, हमारे नाथ बनिए, हमारी प्राणवल्लभ बनिए, हमारे इष्ट देव बनिए। ये सुरभि प्रार्थना करती है। और करते हुए आकाश गंगा की जल से, मंदाकिनी जल से, ऐरावत करोश ऐरावत हस्ती के शून्य के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा की मंदाकिनी के जल से देवर्षियों के साथ श्री कृष्ण का अभिषेक करते हुए और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित करते हैं। ये गोविंदाभिषेक
का विषय है। ये एकादशी के दिन होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को गोविंदाभिषेक होता है। नवमी तक भगवान गोवर्धन का धारण करते हैं और दशमी के दिन गोपों का जो परस्पर विस्मयोक्ति है, दशमी को इंद्र लज्जित होते हैं। एकादशी के दिन सुरभि जी के साथ आकर के एकांत में भगवान का अभिषेक करते हैं और सुरभि जी भगवान को गोविंद नाम से संबोधन करते हैं। केवल सुरभि नहीं, उस समय नारद, देवर्षि नारद, तुम्बुरु आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध चारण तो पहले से आ गए थे। ये समस्त संसार के ताप पाप को मिटाने वाले भगवान की लोक मर हननकारी भगवान की यशोराशि का गान करने लगे और अप्सरा से आनंद से नृत्य करने लगे। अप्सरा तत्रागता तुम्बुरु नारदादयो, तत्रागता तुम्बुरु नारदादयो, गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारण, जगुर यशो लोकमलापहं हरे, सुरंगना सन्न ऋतुर्मुदान्विता, सुरंगना सन्न ऋतुर्मुदान्विता। तो मुख्य मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके स्वर्ग के नंदनवन की दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लग जाते हैं। तब जब भगवान के अभिषेक होता है तब समस्त लोकों में, संपूर्ण संसार में परमानंद की बाढ़ आ जाती है और गौओं के स्तनों से अपने आप इतना दूध गिरता है कि पृथ्वी दुग्ध से अभिषिक्ता हो जाती है। गाव तदा गा मनयन पयोद्रुताम, गावः गां पयोद्रुताम अनयन, लोका परं निर्गतिमाप्नुवं स्वयो। और भगवान के अभिषेक होने से कहते हैं कि नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई, वृक्षों से मधुधारा बहने लगी, बिना जोते हुए पृथ्वी में अनेक प्रकार की औषधियां, अन्न पैदा हो गए, पर्वतों में छिपे हुए मणिमाणिक स्वयं ही बाहर निकल आए। जब भगवान का अभिषेक होता है संपूर्ण संसार में आनंद तो उमड़ने लगता है, पर्वत में छिपे हुए मणि प्रकट हो जाते हैं। उसने भी सिक्त एतानि सत्वानि कुरुनंदन, निर्भेरान्यभवं स्तात गिरयो बिभ्रदुन्मणि। इस तरह भगवान अपने संकल्प से कैसे वृत्तियों की रक्षा करते हैं, इंद्र के अभिमान को दूर करते हैं। इंद्र तो हमारे अंदर में छिपा हुआ अभिमान ही तो इंद्र है। अपने को परमेश्वर मान बैठना है तो इंद्र है। अपने को कर्म फल के भोक्ता, कर्म फल के हम तो भोक्ता, कर्म फल के अपने को ही प्रदाता, अपने को ही भोक्ता, अपने को ही भोजयिता, अपने को ही प्राप्ता प्रापयिता मान लेना, तो यही तो अभिमान है। तो हमारे अंदर जो अभिमान है वही तो इंद्र तत्व है। भगवान इन गोवर्धन पूजा के द्वारा ये अभिमान का निवारण करते हैं भक्तों का। इंद्र तत्व का निराकरण करते हुए जब इंद्र शरणापन्न हो जाते हैं और भगवान को ही इंद्र मानते हुए गोविंद नाम से अभिषिक्त करते हैं। गाह बिंदती थी गोविंद, गाह नामो वेदवचनानि, गाह इंद्रियाणि, गाह पृथ्वी ही बिंदती। संपूर्ण पृथ्वी के जो अधीश्वर है, समस्त वेदवाणी को जो तात्पर्य रूप है, समस्त इंद्रियों के जो सेव्य है, इंद्रियों के जो आराध्य है, उसी तो गोविंद है। तो श्रीमद श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवे वर्षति यज्ञ विप्लव रुषा वज्रात्म परसा नीले, देवे वर्षति यज्ञ विप्लव रुषा वज्रात्म परसा नीले, सीदत्पाल पशु स्त्री आत्म शरणं दृष्ट्वानुकंप्यु स्मयन्, उत्पाते ककरेण शैलमवलो, उत्पाते ककरेण शैलमवलो, लीलोच्छिलिन्द्रं यथा, लीलोच्छिलिन्द्रं यथा, बिभ्रत गोष्ठमपान् महेन्द्र पदवी यान्न इंदो गवाम, बिभ्रत गोष्ठमपान् महेन्द्र मदभी प्रिया न इंदो गवाम। सुखदेव जी कहते हैं,
जिस समय अपना यज्ञ भंग होने के कारण इंद्र क्रोध के मारे आग बबूला हो गए थे, क्रोध से तो प्रदीप्त हो गए थे और मूसलाधार वर्षा करने लग गए थे। उस समय वज्रपात, ओलों की बौछार और प्रचंड आंधी से स्त्री, पशु तथा ग्वाले अत्यंत पीड़ित हो गए थे। शीतपाल पशु स्त्री। तो अपनी शरण में रहने वाले ब्रजवासियों की यह दशा भगवान से देखा नहीं गया। उनका हृदय तो करुणा से भरा आया, परंतु एक नई लीला करने के लिए वो तुरंत मुस्कुराने लगे, जैसे कोई नन्हा सा निर्बल बालक खेल खेल में ही वर्षाती छत्ते का पुष्प उखाड़ लेता। ऐसे ही उन्होंने एक हाथ से वाम हस्त की कनिष्ठिका अंगुली से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ करके धारण कर लिया और सारे व्रत की रक्षा कर ली। तो और गोवर्धनधारी ये नाम भी भगवान का प्रसिद्ध हो गया। इंद्र का मदचूर्ण करने वाले वे भगवान गोविंद हम पर प्रसन्न हो। बिभ्रत गोष्ठम अपान महेंद्र मदवी प्रिया न इंद्रो भगवान, प्रिया न इंद्रो भगवान, प्रिया न इंद्रो भगवान। तो इंद्र जी, तो गोवर्धन जी को श्रीमद् भागवत में गोपीगण हरिदास वर्ज्य के नाम में पूजा की है, हरिदास वर्ज्य के नाम में संबोधन किए। हंताय मद्री रबला हरिदास वर्जो, हंताय मद्री रबला हरिदास वर्जो, तद्गोपिका शरण स्पर्श प्रमहंताय मद्री रबला हरिदास वर्जो, जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, मानं तनोति सहगो गणयो तयोर्यो, पानीय सूयवस कंदर कंदमूले, पानीय सूयवस कंदर कंदमूले। तो गोपियां करे, ये गोपियां सुनो, ये गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है, ये हरिदास वज्य है, अन्य ही इनके भाग्य। देखते नहीं हो तुम्हारी प्राणवल्लभ श्री कृष्ण और नयनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके यह कितना आनंदित हो रहे हैं। इनके भाग्य की प्रशंसा कौन कर सकता है। यह तो उन कृष्ण बलराम का और ग्वाल बालों का और बच्चों के बड़े ही सत्कार करते हैं गोवर्धन। देखिए, स्नान और पान के लिए झरनों का जल है, गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास ये गोवर्धन निरंतर प्रस्तुत करते हैं, और विश्राम करने के लिए, भगवान की क्रीड़ाओं के लिए, भगवान के लीला विलास के लिए तो दिव्य दिव्य कंदराएं प्रकट करते हैं, और खाने के लिए कंदमूल फल भी प्रदान करते हैं। वास्तव में ये धन्य है, ये तो हरिदास वज्य है, हरिदास वज्य है। इसलिए श्री रूप रघुनाथ दास गोस्वामी बात कहते हैं, निजपति भुज दंड छत्र भावं प्रपद्य, निजपति भुज दंड छत्र भावं प्रपद्य, प्रतिहत मत दृष्टो दंड देवेन्द्र गर्भ, अतुल पुतुल शैल श्रेणी भूप प्रियंगी, निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं, निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं, निजपति भुज दंड छत्र भावं प्रपद्य। अपने प्राणनाथ के भुजदंड में छत्र स्वरूप में जो विराजित हो गए थे, होकर के प्रतिहत मदधुष्टो दंड देवेंद्र, मद से धुष्ट उद्दंड देवेंद्र के गर्भ को जो प्रतिहत कर दिए थे, अभिमान को नष्ट करके इंद्र जी को अनुगृहीत कर दिए थे, इसे अतुल पुतुल शैल
श्रेणी भूप प्रियं मे, अतुल पुतुल शैल श्रेणी भूप प्रियं मे। कितने कितने शैल है, अतुल शैल है, पृथुल शैल है, लेकिन उन समस्त श्रेणियों के, पर्वत श्रेणियों के जो भूप है, गिरिराज है, क्योंकि पर्वतों के पक्षच्छेदन करने वाले इंद्र के भी अभिमान को कौन तोड़ा था? गोवर्धन के बिना। तो इंद्र तो पर्वतों के पक्षच्छेदन करके समझ गए थे मैं पर्वतों के तो राजा हूँ, मैं तो स्वामी हूँ। लेकिन जब गोवर्धन पर्वत खेल खेल में इंद्र के सारे अभिमान को तोड़ दिए तो इंद्र तो ध्वस्त स्तंभ हो गए। तो अतुल पुथुल शैल श्रेणी भूप प्रियं मे, तो समस्त पर्वतों को बड़ा सुख मिला। समस्त पर्वत तो परम प्रसन्न हो गए कि हमारे पक्ष को छेदन करने वाले इंद्र के भी अभिमान पक्ष को तो छेदन करने वाला वो तो गोवर्धन है, वो तो गिरिराज है, राजाधिराज है, अतुल पुथुल शैल श्रेणी भूप प्रियं मे। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, हे अतुल पुतुल शैल श्रेणी भूप, मेरे प्रिय आपके निकट मुझे वास दीजिए। अतुल पुतुल शैल श्रेणी भूप प्रियं मे, निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं, निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं, निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं। गिरिनृपहरिदास श्रेणी वर्जेति नामा, मृतमिदमुदितं ते राधिका वक्रचन्द्रात्। व्रजजन तिलकत्वे व्रजनव तिलकत्वे, क्लुप्त वेदै स्फुटं मे, निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं, निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं। तो आज के परम पावन दिवस में, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिवस में भगवान समस्त ब्रजवासियों के साथ गोवर्धन जी की भगवान ने पूजा की थी। तो इस दिव्य अवसर पर आप सभी की करुणा से हमें अवसर मिला श्री गिरिराज राजाधिराज गोवर्धन जी के स्मरण करने का। अतः मैं आप सभी से आशीर्वाद चाहता हूँ कि गोवर्धननाथ जी के चरण कमलों में हमारी भक्ति, आप सभी की, हमारी समस्त श्रोत्र मंडली की गोवर्धन नाथ जी की भक्ति बनी रहे। गोवर्धन नाथ जी हम सब पर कृपा करे, ये आशीर्वाद मांगते हुए और इस दिव्य पावन तिथि पर गोवर्धन नाथ राजाधिराज गिरिराज हरिदास वर्ज गिरिराज जी के सामान्य स्मरण करने का अवसर देने से आप समस्त श्रोत्र मंडलियों के चरण कमलों में विनम्र प्रणाम, अभिवादन, अभिवंदन निवेदन करते हुए संजात त्रुटि विच्युति प्रमादादि दोषों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री गिरिराज राजाधिराज गोवर्धन जी जय की श्री जय। गोवर्धन महाराज की। श्रीपाद हरे